नमस्कार। आप पीछे बैनर देख के समझ गए होंगे कि हम लोग अभी क्या हैं। हम लोग जन स्वराज के कार्यालय पे हैं और हमारे साथ कार्यालय प्रभारी नवनीत कुमार यादव जी हैं। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। धन्यवाद। सर, जो है कि जन स्वराज पद यात्रा चालू हुआ, काफी दिन हो गए और जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर की जन स्वराज एक पद यात्रा से एक पार्टी बन के उभरने वाली है। जी, बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी ने ये घोषणा किया है कि ये जो 2 वर्षों से ये जो अभियान चल रहा है, इसको 2 अक्टूबर को एक पार्टी का रूप दे दिया जाएगा और पार्टी का रूप देने के बाद अगले वर्ष जो चुनाव होगा, उसमें पूरे 243 सीटों पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी। जन स्वराज 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और अभी जन स्वराज जो पार्टी बनेगी, उस पार्टी का नाम क्या होगा अभी? इसका नाम जनसुराज पार्टी होगा। जन स्वराज पार्टी। और सिंबल क्या हो सकता है इसका? सिंबल तो ये चुनाव आयोग का काम है, वो तो अभी नहीं अच्छा, हम लोग। चुनाव आयोग ही सिंबल देती है। बिल्कुल, और ये अभी पार्टी बनते के साथ सिंबल उसका नहीं मिलेगा। वो सिंबल चुनाव से कुछ दिन पहले जो चुनाव आयोग का नियम है, उसी अनुसार उस समय पर मिलेगा, उक्त समय पर। तो जब पार्टी बन जाएगी तो जन स्वराज के जो हो मुखिया प्रशांत किशोर जी जो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो किसी ना किसी व्यक्ति को चेहरा दिखा के ही ना इलेक्शन लड़ा जाएगा विधानसभा का। प्रशांत किशोर जी ने पहले ही ये घोषणा कर दी है बिहार के गांव-गांव जाकर कि वो इसका नेता, इसका चेहरा नहीं होंगे। इसका चेहरा बिहार का कोई साधारण घर का साधारण लड़का जो सबसे काबिल हो, जिसको बिहार के लोग मिलकर चुनेंगे, वो व्यक्ति होगा। तो पर जगदानंद सिंह बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर प्रशांत किशोर पार्टी बनने के बाद ऐलान किए हैं कि पार्टी बनेगी, तो सबसे ज़्यादा जो है कि घबराहट आरजेडी में देखने को मिला है। जगदानंद सिंह ने उनके नाम के साथ उनका जाति जो टाइटल होता है उसका भी जिक्र किया है। प्रशांत किशोर पांडे लेटर में लिखे हुए थे और बोले थे कि जन स्वराज एक पार्टी है, कृपया उसकी सदस्यता ना ले। जगदानंद सिंह अपनी उत्तेजना में ये भूल गए कि वो जो एक तरफ इशारा करने के लिए प्रशांत किशोर पांडे लिखे हैं, तो वो खुद जगदानंद सिंह हैं। तो इस बात को वो भूल गए और ये अति उत्तेजित होने का कारण है कि बिहार की जनता जनसुराज के साथ जा रही है और सबसे ज़्यादा जो तेल निकल रहा है वो लालटेन में से किरासन तेल निकल रहा है और इसके बाद लालटेन खाली बुझने वाला है। और जहां ये लोग इशारा कर रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है, जिन वर्ग को इशारा कर रहे हैं, वो वर्ग ये जान गया है कि हमारा किरासन तेल यही है जिससे हमारे घर में रोशनी होगी। तेजस्वी यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर है पद यात्रा करें, 5 स्टार टेंटों में रहते हैं। ये उनको क्या कहिए? मैं पूरे बिहार के जनता से अपील करूंगा कि एक दिन जरूर पदयात्रा में शामिल हों। ये देखने के लिए ही शामिल हो जाएं कि प्रशांत किशोर जी जो बात कह रहे हैं वो सच है या नहीं, और किस कठिन परिश्रम से, किस कठिन संघर्ष से इस प्रयास को वो आगे बढ़ा रहे हैं। वही नहीं, उनके साथ जितने साथी रहते हैं वो किस विकराल स्थिति में बस इसलिए रह रहे हैं क्योंकि बिहार को बदला जाए, बिहार को समृद्ध रखा जाए। तेजस्वी यादव को ये बात पता नहीं है कि इस बिहार को उन्होंने 5 स्टार होटल जैसा रहने के लिए छोड़ा ही नहीं है। कोई भी बिहार का व्यक्ति 5 स्टार की सुविधा नहीं ले सकता है स्वयं तेजस्वी यादव को छोड़कर। तो तेजस्वी यादव भी एक काम करे कि एक दिन वहां आ जाए और बिहार की एक एक जनता एक दिन पदयात्रा में जाए, वहां पर जिसको तेजस्वी यादव 5 स्टार टेंट बता रहे हैं वहां का फोटो और वीडियो अपने साथ लें और तेजस्वी यादव को टैग करके लगाएं कि ये देखिए इस स्थिति में जनसुराज की ये यात्रा चल रही है। प्रशांत किशोर जी बताते हैं सबसे ज़्यादा घबराई हुई पार्टियां हैं जो कि आरजेडी जदयू के जो है कि नेता लोग हैं, और वो लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है प्रशांत किशोर जी। एक और आपको बात बता दूं, जब नीतीश जी राजद के साथ थे और प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी को बोलते थे तो ये लोग सब लोग मिलकर बोलते थे कि भाजपा की बी टीम है नीतीश जी भी। अब नीतीश जी खुद ए टीम बन के भाजपा का काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी पे आज भी प्रशांत किशोर हमला कर रहे हैं। तो थोड़ी आंख में लाज होनी चाहिए, कुछ समझ होनी चाहिए। बड़े बड़े मीडिया और बड़े बड़े चैनल वाले भी बताते हैं कि प्रशांत किशोर जी हैं कि राजनीतिक के जो है कि चाणक्य माने जाते हैं। बहुत सारे इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिए, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, फिर अरविंद केजरीवाल, बहुत सारे पंजाब के भी मुख्यमंत्री हैं। तो क्या बिहार की जो व्यवस्था है उसी नियम पे चालू करके सही करेंगे? प्रशांत किशोर जी ने ये बात साबित किया है
कि कैसे विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है। चाहे वो पंजाब में कैप्टन के नुस्खे हो, चाहे बिहार में 7 निश्चय हो, चाहे दीदी के अंगीकार हो, ऐसे ही तमाम राज्यों में जहां उन्होंने काम किया वहां विकास का एक मॉडल जनता के सामने पेश किया, उस बात पर वोट किया और सरकार को बाधित किया कि जो वादा आपने जनता से किया उसी पर काम करना होगा। तो प्रशांत किशोर जी तो इसके लिए प्रमाणित हैं कि कैसे विकास के मुद्दे पर वो चुनाव लड़वाते और जिताते हैं। बिहार में भी ये निश्चित होगा। अगर 2 अक्टूबर के बाद जन स्वराज पार्टी बन जाती है, उसके बाद 2025 में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, जिसपे 243 सीटों पे प्रशांत किशोर जी लड़ेंगे। अगर चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देंगे और कैसे देंगे? प्रशांत किशोर जी ये फैसला ही नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर जी भी उन मतदाताओं में एक मतदाता होंगे जो इस बात का निर्णय लेने वाले हैं। उसमें हम लोग सब होंगे। हम लोग और बिहार की जनता मिलके ये तय करे कि हमारा मुख्यमंत्री क्या है, कौन होगा। अभी दलों में क्या सिस्टम है, वो जिसको उम्मीदवार बना देते हैं उसे आप वोट दे देते हैं। जनसुराज में ये व्यवस्था है कि उम्मीदवार हम बनाएंगे, जनता बनाएगी और जनसुराज का वो सिंबल लेगा और उसे फिर लोग वोट देंगे। और 243 सीट है तो किस आधार पे जो है जन स्वराज पार्टी है कि लोगों को और वर्गों को किस आधार पे टिकट देगी? जनसुराज ने ये पहले ही घोषणा की है कि जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से सबको हिस्सेदारी दी जाएगी, चाहे वो संगठन हो या सरकार हो, इसी हिसाब से दी जाएगी। और महिलाओं के लिए कम से कम 40 सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा और इसी हिसाब से जो वर्ग की जो संख्या है, अभी बिहार में जितने नेता हैं वो जातीय जनगणना का दंभ भरते हैं। तो जनसुराज ये चुनौती देता है हर दल को कि अगर हिम्मत है तो अब संख्या के हिसाब से मतदान टिकट दे। और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है तो जगदानंद सिंह एक लेटर जारी कर दें कि किस जाति को उसकी संख्या के हिसाब से उन्होंने टिकट दिया था।